हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि एग्जाम को लेकर के आपके मन में डर बना हुआ है। आप लोग डर रहे हैं अभी से ही कि एग्जाम में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे कॉपी लिखेंगे, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है जब तक मैं हूं, क्योंकि इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम में जाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप परीक्षा को कैसे सही ढंग से समाप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके अलग अलग टिप्स हम आपको बता रहे हैं कि आपको परीक्षा में जाने के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्री माइंड। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को प्रेशर में नहीं आना है, प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हम एग्जाम में जा रहे हैं, हमारा एग्जाम कैसे जाएगा, कैसे हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो इन सभी बातों को नहीं सोचना है, अपने माइंड को एकदम फ्री रखिए, एकदम रिलैक्स होकर के आप एग्जाम सेंटर में जाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, आपकी जो परीक्षा है, बहुत ही बेहतरीन होगी। इस बात को आप लोग माइंड में रखिए। आप लोग अपने माइंड में सकारात्मक विचार रखें, बी पॉजिटिव सोच करके चलें कि आपको आपका जो माइंड है वो फ्री होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए आपके मन में कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। जिस प्रकार आप लोग डेली पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको सोचना है कि उस दिन भी आपको वहां पे जाना है, और जो आप लोगों ने साल भर पढ़ा हुआ है बस वहीं से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बस इसी बात को लेकर के चलना है, ज्यादा अपने ऊपर जो है प्रेशर को हावी नहीं होने देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है कि आप लोग परीक्षा में 2 पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। ब्लैक पेन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को लिखने में करना है। आपका हेडिंग जो देना है, जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसका प्रयोग आप लोग ब्लैक पेन से करें। इसके बाद बाकी जो आप लोग आंसर लिख रहे हैं वो सब आप ब्लू पेन से ही लिखेंगे। तो 2 पेन का यूज आप लोग को करना है। अब ऐसा नहीं है कि सारा ब्लैक पेन से ही लिख देना है और सारा ब्लू पेन से ही लिख देना है, या फिर दोनों को जैसे तैसे मिक्स करके लिख देना है। नहीं, ब्लैक पेन से ओनली हेडिंग, पॉइंट्स, और ब्लू पेन से आपका आंसर होना चाहिए। तो 2 पेन का यूज आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद हम जो देखते हैं कि राइटिंग फॉर्मेट, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एक कॉपी को इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, आप एग्जाम में गए थे और एग्जाम का पेपर आप लिख करके आए हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके हम लोग कॉपी लिख करके चले आए, क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का आंसर हमें याद है तो हम लोग जैसे तैसे लिख करके चले आए। उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब नहीं समझ रहे हो? फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपको जब भी कॉपी लिखनी है तो कॉपी सजा करके लिखनी है। क्या करना है? कॉपी सजा करके लिखना है। जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध में आपके अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं, तो पॉइंट्स आपको क्या करना है? ब्लैक पेन से लिखना है। पॉइंट्स जितने भी आपके ब्लैक पेन से लिखने चाहिए, और पॉइंट्स का जो विवरण आप लिख रहे हैं वह आपका ब्लू पेन से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? सजा सजा करके लिखना है। और जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे निबंध लिख रहे हैं तो उसका हेडिंग आप दे दीजिए निबंध करके ब्लैक पेन से। तो इस तरीके का आप अगर सजा करके लिखते हैं तो फिर आपके नंबर नहीं कटते हैं। तो सिंपल सा बात यही है कुल मिलाकर कि राइटिंग फॉर्मेट आपका होना चाहिए। कॉपी को एक सजा करके लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, तो यही आपका राइटिंग फॉर्मेट कहता है। तो इसको आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट आपका आता है कि टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे प्रश्न जो है ना आपके माइंड में याद होते हैं। आप लोग को लगता है कि सारे प्रश्नों के जवाब तो हम दे ही सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ के ही आए, और सारे प्रश्नों के आंसर आपको पता भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले का आंसर लिखते, दूसरे का आंसर लिखते, तीसरे का आंसर लिखते लिखते पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया, और एक समय ऐसा आ जाता है अंत में कि भाई क्वेश्चन का आंसर हमें याद है, समय ही नहीं बचा। तो आपको क्या करना है? टाइम को मैनेज करना है। कैसे उसको मैनेज करना है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आपको रखना होगा क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, तो 3 घंटे में आपको सारे पेपर को सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला आता है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पे आप लोग को क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि गोल गोल लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है। यहाँ हैंड राइटिंग का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी लिखें साफ साफ लिखें। यानी कि आप जो लिख रहे हैं वह समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। बस पढ़ने भर, मतलब ऐसा लिखें कि उसको कोई पढ़ करके बता दे कि आपने क्या लिखा हुआ है। यानी कि पढ़ने लायक अगर आप लोग लिख लेते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग सही है। ऐसा नहीं कि सुंदर सुंदर लिखें, गोल गोल लिखें। ऐसा लिखने का क्या ही फायदा कि अगला जो है
आपके आंसर को पढ़ ही नहीं सकता। तो सिंपल सा बात यही है, अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान रखना है कि उसको साफ साफ लिखें। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में तो हम लोग का राइटिंग बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, सजा करके लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग लिखते चलते हैं, तो अंत में आते आते ऐसा हो जाता है ना कि डॉक्टर वाली राइटिंग होने लगती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसी राइटिंग स्टार्टिंग कॉपी में है, ठीक उसी प्रकार अंत में भी वही राइटिंग होनी चाहिए। तो ये कब हो सकता है? जब आप लोग टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं, तो ही ऐसा हो सकता है। नहीं तो शुरुआत में आपको लगता है कि समय तो बहुत है, हम लिख लेंगे, लेकिन अंत में लगता है कि समय हमारे पास कम बचा है, जल्दी जल्दी लिखना है, तो वैसे में आपकी हैंड राइटिंग भी खराब हो जाती है। तो हैंड राइटिंग में आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार लिख देना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। तो कुल मिलाकर यही बात है, अगर इस 5 पॉइंट्स पे अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो फिर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और सबसे पहले वाले पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये यहाँ पे कोई स्किल नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है, ये बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि माइंड को फ्री रखना है। क्योंकि यदि आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे तो फिर आपको जो याद है वो भी आप भूल जाते हैं, आपको कैसे लिखना है ये भी आप भूल जाते हैं, जब तक माइंड फ्री नहीं रहेगा। तो माइंड को फ्री करके जाना है, और मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाएगा और आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम में जाएंगे और इसी 5 पॉइंट के तहत आप लोग अपनी पूरी परीक्षा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।